हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे सूर्यवंश को। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, शेरशाह सूरी के जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है कुछ इतिहासकार जो है ये बताते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म जो है 1486 में हुआ था। तो देखिए, थोड़ा जन्म को लेकर कंफ्यूजन है इतिहासकारों के बीच, इसलिए जो है यहाँ से प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। शेर खान का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना है। उसके बाद पिता का नाम देख ले तो उनके पिता का नाम क्या था? हसन खां, जो कि सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, बचपन का नाम फरीद खां और पिता का नाम हसन खां, जो कहाँ के जमींदार होते हैं? सासाराम, बिहार सासाराम के जमींदार होते हैं। ठीक है, इनकी शिक्षा के बारे में देख ले तो इन्होंने जो है जौनपुर से शिक्षा की प्राप्ति की थी। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो जौनपुर से प्राप्त किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि शेर खां को शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? तो बिहार के एक सूबेदार थे, मोहम्मद बहार खान लोहानी। इन्होंने जो है शेर खां को शेरशाह की उपाधि दी थी। हुआ यूं था कि एक ही तलवार के वार से जो है शेरशाह ने एक शेर को मार दिया था, इसीलिए मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इन्हें शेरशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, मोहम्मद बहार खान लोहानी जो थे वो भी अफगानी ही थे, आगे पता चलेगा ये। ठीक है, तो आइए प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। देखिए, शेरशाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में उतना कुछ देखने को नहीं मिलता है, ज्यादा डिटेल नहीं है, ज्यादा डिटेल जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 20 साल तक पिता की जागीर को संभाला। शेरशाह सूरी जो है, चूंकि इसके पिता जो थे वो कई सारी शादियां की थी, तो शुरू में जो है सौतेली माँ थी, उसको लेकर जो है शेरशाह सूरी काफी डिस्टर्ब रहा। ठीक है, फिर भी 20 साल तक पिता की जागीर को संभाला शुरू में। ठीक है, बाद में बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी कर लिया। ये बिहार के जो सूबेदार थे बहार खान लोहानी, जिन्हें शेर खां को शेरशाह की उपाधि दी थी, उनके यहाँ जो है एक नौकरी करता है। ठीक है, नौकरी कर लेता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने पेन डाउन नहीं किया हुआ है, बता देता हूं। फिर होता क्या है कि बहार खान लोहानी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करके जो है, और स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं, और कुछ कारणवश जो है शेरशाह को अपने राज्य से निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद शेरशाह चला जाता है बाबर की सेना में। बाबर की सेना में जाने के बाद जो है एक युद्ध होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चंदेरी का युद्ध जो हुआ था। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में जो है बाबर के साथ रहता है। ठीक है, और युद्ध नीति, बहुत सारी जो मुगलों की युद्ध नीति थी उसके बारे में सीखता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, जब बहार खां की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी दूदू बेगम से निकाह कर लेता है। पुनः जो है बहार खां लोहानी के पास आ जाता है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी होती है दूदू बेगम, उससे निकाह कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 1529 में बंगाल के जो शासक होते हैं नुसरत शाह, उसको पराजित करता है और हजरत आला की उपाधि धारण करता है। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा शासक था जिसने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी तथा बाद में जो है
सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वो शेरशाह था। एक पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, और एक और क्वेश्चन पूछा है कि मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित कौन सा शासक था। तो देखिए, सबसे ज्यादा शिक्षित जो शासक था वो शेरशाह था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, देखिए कि तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन जो तुगलक होता है वो सबसे ज्यादा शिक्षित होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए, एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सब मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित शासक कौन था, तो देखिए ऑप्शन में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम नहीं दिया है ऑप्शन में, ठीक है। अगर ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम देता है तो निश्चित ही मोहम्मद बिन तुगलक ही सबसे शिक्षित शासक था। लेकिन अगर मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अगर नहीं दिया जाता है तो सबसे ज्यादा शिक्षित कौन था, तो शेरशाह सूरी था। ये क्वेश्चन दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1530 में ताज खां की विधवा लाड मलिका से निकाह कर कालिंजर के किले पे अधिकार कर लिया। अगर ध्यान दिया जाए, ध्यान देने योग्य एक बात है कि देखिए जो शेरशाह सूरी था उसका जो शुरुआती उत्पत्ति हुई उसमें जो है ये बहुत सारी विधवा औरतों से शादी करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या करता है कि विधवा औरतों से शादी करता है और उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है। तो अगर उसका शुरुआती विकास जो है यहीं से हुआ था, बहुत सारी विधवाओं से इन्होंने शादी किया था और उनके राज्य पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो शेरशाह ने धारण की थी, ठीक है। और किस युद्ध के बाद की थी, तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि दी थी। तो ये याद रखिएगा, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं शेर खां द्वारा किया गया प्रमुख युद्ध, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो देखिए दोहरिया, देवरा या दौराहा का युद्ध। देखिए कई सारे एग्जाम में आपको दोहरिया का युद्ध भी पूछा है, देवरा का युद्ध भी पूछा है या दौराहा का युद्ध भी पूछा है, ठीक है। तो एक ही है ये ध्यान में रखना है केवल, ठीक है। दोहरिया का युद्ध पूछे, देवरा का युद्ध पूछे या दौराहा का युद्ध पूछे, एक ही युद्ध है, ठीक है। कब किया था, 1532 में किया था। किनके बीच हुआ था, दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो है शेर खान ने महमूद लोदी का साथ दिया था, ठीक है, इस युद्ध में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कालिंजर के किले का घेरा। कालिंजर का जो किला था उस समय शेरशाह सूरी के अधीन था, ठीक है। किला को होता क्या है कि किला को जो है हुमायूं द्वारा घेर लिया जाता है, ठीक है। बाद में जो है दोनों की संधि हो जाती है, लगभग 4 माह की घेरा के बाद दोनों की संधि हो जाती है। शेरशाह जो है संधि के लिए मना लेता है हुमायूं को, ठीक है, मना लेता है। उसके बाद शेरशाह क्या करता है कि अपने पुत्र कुतुब खां को जो है कुतुब शाह को हुमायूं की सेवा में भेजता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट युद्ध इसका। चौसा का युद्ध भी हम लोगों ने देखा था, 1539 में होता है। शेरशाह हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध बक्सर के पास हुआ, हुमायूं की हार हो गई। चौसा का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है, चौसा नामक स्थान पर जो बक्सर के पास है। इस युद्ध में जो है हुमायूं की हार हो जाती है, ठीक है। और इस युद्ध के बाद जो है शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, पूछा भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि शेरशाह ने जो है किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी, तो चौसा के युद्ध के बाद जो है शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। उसके बाद क्या करता है शेरशाह, अपने नाम का सिक्का जारी करता है और फतवा पढ़वाता है। देखिए शेरशाह इस युद्ध के बाद जो है, चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह जो है अपने नाम का एक सिक्का चलाता है और खुतवा पढ़वाता है। खुतवा का मतलब कि प्रशंसा पत्र, ठीक है, प्रशंसा पत्र पढ़वाता है, ठीक है। उसके बाद से
युद्ध होता है एक कनौज या बिलिग्राम का युद्ध। कब होता है? 1540 में, अगले साल। देखिए होता क्या है, मैप के माध्यम से हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। होता क्या है कि चौसा का युद्ध हारने के बाद जो है पुनः जो है दिल्ली लौट जाता है। कौन? हुमायूं। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी उसका पीछा करते हुए कहां पे पहुंचता है? तो दिल्ली पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन उससे पहले ही कनौज नामक स्थान पे जो है, दिल्ली से थोड़ा पहले कनौज नामक स्थान पर जो है ये युद्ध होता है। ठीक है, ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? शेरशाह और हुमायूं के बीच। यह युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के जीत के बीच होता है, और जिसमें जो है हुमायूं बुरी तरह पराजित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है शेरशाह जो है आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। शेरशाह इस युद्ध के बाद जो है हुमायूं को, चूंकि दिल्ली और आगरा पे हुमायूं का अधिकार था, हुमायूं के अधीन था, तो ये युद्ध जीतकर जो है दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है और सूर वंश की स्थापना कर देता है। ये दूसरा अफगान शासक होता है जो दिल्ली पे शासन करता है। पहला शासक कौन थे? तो लोधी वंश के जितने भी शासक थे वो अफगानी थे। उसके बाद दूसरा ये अफगानी शासक होता है जो दिल्ली पे शासन करता है। कौन? शेरशाह सूरी। तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका युद्ध होता है मालवा पर आक्रमण। 1542 में मालवा पे आक्रमण करता है। ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मालवा पर कादिर शाह का शासनकाल चल रहा था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे जो है हुमायूं ने गुजरात के शासक जो होते हैं बहादुर शाह, उनको पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद वहां का जो शासक कौन बन जाता है? तो कादिर शाह बन जाता है। मालवा पर आक्रमण करके जो है कादिर शाह को बुरी तरह से हरा देता है शेरशाह सूरी। ठीक है, उसके बाद मालवा पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद एक युद्ध हुआ था रायसून का युद्ध। रायसीन पर आक्रमण 1543 में किया था। ठीक है, रायसीन का युद्ध कब हुआ था? 1543 में। अब देखिए हुआ क्या था। रायसीन का युद्ध जो है शेरशाह सूरी पर जो है कलंक के रूप में देखा जाता है। वो कैसे? देखिए, रायसीन का शासक पुनर्मल था। रायसीन का जो शासक था वो पुनर्मल था। ठीक है, एक कमजोर शासक था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और शेरशाह सूरी ने ये कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको और आपके परिवार को जाने देंगे। ठीक है, आपकी मृत्यु नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही ये घर से बाहर निकलते हैं, अपने किले से बाहर निकलते हैं, वैसे ही धोखे से उन पे आक्रमण कर दिया जाता है और औरत, बच्चों, यहाँ तक कि बुढ़ों को किसी को नहीं बख्शा जाता है। लगभग 1000 आदमियों को मार दिया जाता है। ठीक है, वो भी धोखे से मारा जाता है। ठीक है, अब देखिए धोखे से तमाम स्त्री और बच्चों को मार दिया गया। धोखे से क्या करता है शेरशाह सूरी? तमाम बच्चों, स्त्रियों आदि को मरवा देता है। ठीक है, उसके बाद जो है स्त्रियां जौहर करने पे मजबूर हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध के बाद कौन सा युद्ध लड़ता है? मारवाड़ पर आक्रमण करता है 1544 ईस्वी। मारवाड़, जिसको समेल का युद्ध भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मारवाड़ या समेल का युद्ध। ठीक है, मारवाड़ का युद्ध जो है शेरशाह सूरी के लिए सबसे कठिन युद्ध था। देखिए कैसे शेरशाह और मारवाड़ शासक मालदेव के बीच युद्ध हुआ। मालदेव का शासक मारवाड़ के शासक कौन थे उस समय? मालदेव। ठीक है, मालदेव थे। यहाँ पे मारवाड़ में भी म है और यहाँ पे मालदेव में भी म है, तो इससे रिलेट करके आप रख सकते हैं कि मारवाड़ के शासक कौन था? मालदेव थे। ठीक है, जो राजपूत सेनानायक होते हैं गैता और कुप्पा ने अफगानों के पसीने छुड़ा दिए। जो है इस युद्ध से बहुत प्रभावित होता है और उसके मन से ये बात निकल जाती है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारा साम्राज्य खो देता था। ये युद्ध, हालांकि ये युद्ध जो है शेरशाह सूरी जीत जाता है, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद जीतता है और उसके मुंह से ऑटोमेटिक ये बात निकल जाती है
कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारा साम्राज्य खो देता। राजस्थान में क्या होता है, बाजरा ही तो होता है, ठीक है। अब देखिए, आइए थोड़ा रिकॉल करते हैं। नहीं, पहले देख लेते हैं कालिंगर के किले पर आक्रमण। उसका अंतिम युद्ध कौन सा होता है, तो कालिंगर के किले पे आक्रमण, ठीक है। उसका कब होता है, ये 1545 में, ठीक है। कालिंगर का किला जो था उस समय वहां के राजा जो थे, कालिंगर का किला जो था उस समय वहां के राजा जो थे किरात सिंह, उनके अधिकार में था, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, उक्का नामक तोप का गोला, देखिए होता क्या है, जैसे किला जीतने का प्रयास करता है ये शेरशाह सूरी, ठीक है। होता क्या है कि दरवाजे को जो है, उसके दरवाजे को तोप से उड़ाया जा रहा होता है, ठीक है। तोप से उड़ाने के क्रम में जो है उक्का नामक तोप का गोला जो है बारूद पे पास रखे, शेरशाह के पास रखे बारूद पे गिरता है, ठीक है, और विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो है शेरशाह सूरी पूरी तरह से झुलस जाता है, जल जाता है, ठीक है। हालांकि जो है कालिंगर के किले पर अधिकार कर लेता है और अधिकार हो जाता है उन लोगों का आए सुनने के बाद कि मतलब कालिंगर के किला हम लोगों ने जीत लिया, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो देखिए वही लिखा हुआ है मैंने कि कालिंगर के किले पर उस समय किसका, राजा किरत सिंह का अधिकार था। उक्का नामक तुक चलाने के क्रम में एक गोला पास रखे बारूद पे गिरा और शेरशाह की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रखना है। ये भी पूछा गया है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, तो देखिए शेरशाह सूरी को जो है क्योंकि सासाराम में दफनाया जाता है, ये तो कंफर्म है, ठीक। उसके बाद देखिए ये भी पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में है, निश्चित है, जहां दफनाया जाएगा वहीं ना मकबरा होगा। तो ये ध्यान में रखने योग्य बात है, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, आप लोगों में से बहुत लोग गए भी होंगे, वहां देखे भी होंगे। झीलों के बीच में जो है, दो झीलों के बीच में जो है ऊंचे टीले पे बना हुआ है मकबरा, जो हिंदू और इस्लाम दोनों कलाएं शामिल है उस मकबरे में, ठीक है। ये हो गया अपना शेरशाह सूरी। अब आइए थोड़ा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जन्म के बारे में बात कर रहे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक कहानी की तरह याद हो जाएगा आपको अगर आपने ध्यान दिया तो देखिए क्या होता है, जन्म कब होता है उसका, तो बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि 1472 में होता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1486 में होता है। जन्म को लेकर कंफ्यूजन है, यहाँ से प्रश्न नहीं के बराबर पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका बचपन का नाम क्या होता है, तो फरीद होता है। पिता का नाम क्या होता है, तो हसन खां होता है, जो कि सासाराम के जमींदार होते हैं। बहार खां लोहानी द्वारा जो है उसे शेरशाह की उपाधि दी जाती है। उसका शुरुआती शासन देख ले तो 20 साल तक पिता की जागीर को संभाला। बाद में जो है बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। उसके बाद क्या होता है कि बहार खां लोहानी अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं और बहुत सारे कानाफूसी के बाद बहुत जो वहाँ के राजा जो होते हैं, कौन, बहार खां लोहानी का लोग कान भरते हैं कि ये बुद्धिमान है, चालाक है, इसको निकाल दीजिए। तो इसको निकाल देता है कौन, बहार खां लोहानी। उसके बाद क्या होता है, ये बाबर की सेना में चला जाता है। बाबर की सेना में जो है वो चंदेरी के युद्ध में भाग लेता है बाबर की तरह से। उसके बाद फिर दोबारा कहाँ चला आता है, बहार खां लोहानी के पास, और उसका पुत्र जो होता है जलाल खां, उसके यहाँ उसका संरक्षक बन जाता है। उसके बाद बहार खां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो होती है दूदू बेगम, उससे निकाह कर लेता है और बिहार पे पूरा अधिकार कर लेता है। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर जो है हजरत आला की उपाधि धारण करता है। और फिर 1530 में ताज खां
की विधवा लॉर्ड मलिका से निकाह कर कालिंजर के किले पर अधिकार कर लेता है। ठीक है। उसके बाद प्रमुख युद्ध के बारे में देखा जाए तो दहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। ये हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो है हुमायूं की जीत हो गई थी। ठीक है। लेकिन महमूद लोदी का सपोर्ट कौन किया था? तो शेरशाह ने किया था। कालिंजर के किले का घेरा ये भी 1532 ईस्वी में हुआ, डेट भी याद रखिएगा। ठीक है। कालिंजर के किले का घेरा 1532 में हुआ। हुमायूं द्वारा कालिंजर के किले को घेरा गया। लगभग 4 माह घेरा डालने के बाद जो है शेरशाह सूरी उसको मना लेता है। ठीक है। सॉरी, हुमायूं को मना लेता है शेरशाह सूरी और संधि हो जाती है। बाद में जो है अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजता है। ठीक है। उसके बाद चौसा का युद्ध जो है 1539 में होता है, जिसमें जो है हुमायूं की हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद जो है शेरशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है। और अपने नाम का सिक्का चलाता है और खुतवा पढ़वाता है। ठीक है। उसके बाद से उसके अगले साल 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें जो है शेरशाह हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर देता है। ठीक है। और दिल्ली आगरा पे अधिकार कर लेता है। हुमायूं जो है सिंध भाग जाता है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर सूरवंश की स्थापना कर देता है। दूसरा अफगान शासक होता है ये, जो दिल्ली का शासक बनता है। पहला लोदी वंश के शासक थे अफगानी, और दूसरा ये होता है। ठीक है। उसके बाद मालवा पे आक्रमण करता है 1542 में। वहां का शासक कौन होता है? कादिर शाह होता है। ठीक है। शेरशाह ने कादिर शाह को हराकर जो है मालवा पे अधिकार कर लेता है। रायसीन का आक्रमण कब होता है? 1543 में, जो कि यह युद्ध शेरशाह सूरी के जो है जिंदगी पर एक यह युद्ध जो है शेरशाह सूरी के जिंदगी पर एक धब्बा के रूप में देखा जाता है। धोखे से क्या करता है वहां का शासक जो होता है रायसीन का, वो पुनर्मन होता है, वो आत्मसमर्पण करता है। धोखे से जो है स्त्री बच्चों सबको मार दिया जाता है। स्त्रियां जो है जौहर कर लेती हैं। मारवाड़ का युद्ध हुआ था, जो शेरशाह के लिए सबसे कठिन युद्ध था। इसमें मारवाड़ शासक मालदेव को जो है पराजित कर देता है। ठीक है। लेकिन इस युद्ध से जो है शेरशाह सूरी इतना प्रभावित होता है कि इसके मुंह से निकल जाता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है मैं हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो देता था। ठीक है। उसके बाद से कालिंजर पर आक्रमण कब करता है? कालिंजर के किले पे आक्रमण करता है 1545 ईस्वी में। ठीक है। वहां का शासक कौन होता है? राजा कीरत सिंह। उक्का नामक तोप के गोले, एक गोला जो है शेरशाह सूरी के पास रखे बारूद पे पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? विस्फोट होता है, जिसमें शेरशाह सूरी को जो है मृत्यु हो जाती है, लेकिन कालिंजर के किले पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? शेरशाह सूरी को जो है सासाराम में दफनाया जाता है। जहां दफनाया जाएगा वही मकबरा होगा, तो इसका मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। ठीक है। इतना तो याद हो गया होगा आप लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है, अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है। अब आइए शेरशाह के साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली पर शासन जितने भी शासक हुए थे उनमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, जो तुगलक वंश का शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? शेरशाह सूरी का। ठीक है। तो देखिए, शेरशाह का साम्राज्य पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध तक फैला हुआ था, कश्मीर को छोड़कर। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कश्मीर को छोड़कर। ठीक है। कश्मीर को छोड़कर जो है बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था यह। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा शेर शाह के उत्तराधिकारी के बारे में। तो देखिए उसके जो दो उत्तराधिकारी, जिसके दो पुत्र जलाल शाह और आदिल शाह, उत्तराधिकारी के लिए जो है इन दोनों में संघर्ष होता है। ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, आदिल शाह को जो है भागना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जलाल शाह जो है इस्लाम शाह के नाम से 1545 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जलाल शाह और आदिल शाह के बाद युद्ध में होता है, आदिल शाह को भागना पड़ता है, जलाल शाह जो है इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है। कब? 1545 ईस्वी में, क्योंकि 1545 में मृत्यु हुई थी किनकी? शेर शाह सूरी की। ठीक है, गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, योग्य शासक बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। भले ही जो भी प्रशासनिक सुधार, अभी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जिसमें शेर शाह सूरी का प्रशासन देखेंगे, जो भी प्रशासनिक सुधार हुए भले ही हम लोग शेर शाह सूरी का प्रशासनिक सुधार के शेर शाह सूरी से जोड़ के जो सुधार जो है वो जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो जितना भी प्रशासनिक सुधार था वो किसने किया था? तो इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो देखिए यहाँ पे जलाल खां ऑप्शन में नहीं रहेगा, इस्लाम शाह रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठा था जलाल खां। ठीक है, तो यहाँ पे शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? इस्लाम शाह हुआ था। ठीक है, बहुत सारा प्रशासनिक सुधार किया। उसके बाद 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। देखिए 1553 में जो है बीमारी के कारण इस्लाम शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से जो है सुर साम्राज्य जो है बहुत ही मतलब ये हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है हुमायूं दोबारा आक्रमण कर देता है किस पे? दिल्ली पे। और 1556 में 1555 में आक्रमण करके दोबारा जीत लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम शासक इसका कौन हुआ? तो सिकंदर शाह हुआ। अब बहुत सारे इसके बीच में एक दो शासक आए, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए प्रिंट आउट मैंने नहीं किया है। देखिए अंतिम शासक कौन हुआ? सिकंदर शाह हुआ। सिकंदर शाह के समय ही किसका आक्रमण होता है दोबारा दिल्ली पे? हुमायूं का आक्रमण होता है और पुनः जो है वो अधिकार कर लेता है दिल्ली पे। तो देखिए एक युद्ध हुआ था मछीवाड़ा का, जो लुधियाना में है 1555 में, जिसमें अफगानी सेनापति हैबत खां और ततार खां को किसने? हुमायूं ने हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद एक युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद जो पटियाला के पास है। ठीक है, 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित किया और पुनः दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया। 1555 में जो है हुमायूं दोबारा आक्रमण करता है दिल्ली पे और सूर्यवंश का जो शासक होता है सिकंदर शाह सूरी, उसको पराजित करता है, आगरा और दिल्ली पे अधिकार कर लेता है। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा कि सरहिंद युद्ध का नेतृत्व हुमायूं की तरफ से किसने किया था? तो बैरम खां ने किया था। ये ध्यान में रखिएगा, बैरम खां वही होता है जो अकबर का संरक्षक बनता है शुरुआती जीवन में। ठीक है, तो दोस्तों आइए थोड़ा रिकॉल एक बार कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार में हम लोगों ने क्या देखा? साम्राज्य विस्तार में देखा कि पूरब से पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे बड़ा दूसरा साम्राज्य था। ठीक है, उसके बाद शेर शाह के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? इस्लाम शाह होते हैं। इस्लाम शाह जो होता है वो योग्य शासक होता है, बहुत सारा प्रशासनिक सुधार करता है। ठीक है, उसके बाद 1553 में इस्लाम शाह की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अंतिम शासक कौन होता है सूर्यवंश का? सिकंदर शाह होता है। मछियारा का युद्ध लुधियाना में होता है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए सरहिंद का युद्ध कब होता है? 1555 में होता है। हुमायूं जो है सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन होता है?
सिकंदर शाह उसको पराजित करके जो है पुनः दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, और इस युद्ध में सरहिंद के युद्ध में जो है हुमायूं का सेनापति कौन था, तो बैरम खां था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए एक बात और, आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमको पता चलता है कि वीडियो तो लगभग व्यूज आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम मिल रहा है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो शेरशाह सूरी का प्रशासन के बारे में देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में जो है शेरशाह सूरी के प्रशासन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था उसको जो है अकबर ने भी अपनाया था। ठीक है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो देखेंगे एक वीडियो में, लगभग 15 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।